हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। गिव वन वर्ड टू द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हमें एक वर्ड देना है इन तीन स्टेटमेंट्स के लिए। बेसिकली वन वर्ड और यू कैन से वन टर्म देनी है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटलीडन। सेकंड इज सेइंग एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटलीडन। थर्ड इज सेइंग द फ्लैशी white structure present on the micropylar end of the seed. So what would be the key concept here? सो द की कंसेप्ट हेयर विल बी एक, हम तो यहाँ पे एक तो बात करें एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में, मोनोकोट डाइकोट के बारे में लिटिल बिट, एंड वी गोना टॉक अबाउट द सीड ऑल्सो। अगर एम्ब्रियो की बात करो, बेसिकली हमारे पास दो टाइप के एम्ब्रियो होते हैं, एक मोनोकोट एक डाइकोट। मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनो मतलब सिंगल एंड कोट मीन्स कोटलीडन, सिंगल कोटलीडन। एंड डाइकोट मीन्स डाई मीन्स टू एंड कॉट मीन्स कॉटलीडन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक कॉटलीडन होगा मोनोकोट के केस में एंड दो कॉटलीडन होंगे किसके केस में, डाइकोट के केस में। अब जैसे सपोज करो हम यहाँ पे ये लेवल है कॉटलीडन का, मतलब इस लेवल पे हमारा कॉटलीडन है। सो आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस। सपोज करो यहाँ पे कॉटलीडन का लेवल है, कॉटलीडन यहाँ पे है। अब डाइकोट कॉटलीडन की बात करें, इसका रफली डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमारे डाइकोट का कॉटलीडन का डायग्राम है। ये दोनों होते हैं कॉटलीडन, दिस इज व्हाट कॉटलीडन। यहाँ पे प्ल्यूम्यूल होती है और यहाँ पे रेडिकल। रेडिकल अब जो लेवल कॉटलीडन से ऊपर होगा इसको बोलेंगे हम एपिकोटाइल। एपिकोटाइल। और जो लेवल कॉटलीडन से नीचे होगा उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। देखो एपी का मतलब ऊपर, कोटाइल का मतलब कॉटलीडन, हाइपो का मतलब नीचे और कोटाइल का मतलब कॉटलीडन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। So embryonal axis above the cotyledon is known as epicotyle and the embryonal axis below the level of cotyledon इसको बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। अगर हम बात करें एपिकोटाइल की, एपिकोटाइल का जो टर्मिनल एंड है उसको बोलते हैं प्यूम्यूल। सो वी कैन राइट इट एज टर्मिनल एंड ऑफ एपिकोटाइल को हम बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल हमारा शूट सिस्टम को अराइज करेगा, किसको, शूट सिस्टम को। वेयर इज टॉकिंग अबाउट टर्मिनल एंड ऑफ हाइपोकोटाइल, टर्मिनल एंड ऑफ हाइपोकोटाइल, इसको बोलते हैं हम रेडिकल। रेडिकल हमारा रूट सिस्टम को अराइज करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एपिकोटाइल भी एंड हाइपोकोटाइल के टर्मिनल एंड प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। अगली हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज सेइंग द फ्लैशी वाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ सेल। तो इससे पहले हम थोड़ा सा समझना पड़ेगा ओव्यूल के डायग्राम को। सो ओव्यूल के पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियोसाइक होते हैं, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फिर इसके पास लेयरिंग होती है, लाइक इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट। ये अंदर वाली इनर होगी, इनर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट बाहर वाली होगी हमारी आउटर इंटीग्यूमेंट। ये टिपिकली एंजियोस्पर्म का व्यूल है, इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक या फिर गैमेटोफाइट। यहाँ पे होता है न्यूसिलस। ये होता है चलेजल एंड हमारा, चलेजल एंड। और ये होता है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। अब देखो जहाँ पे हमारे ये इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। सो माइक्रोपाइल इज वेयर द इंटीग्यूमेंट एब्सेंट। अब क्या होता है इसके पास ना, कई बार क्या होता है जो हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट है, इसके एक आउट ग्रोथ हो जाती है। सपोज करो यहाँ पे एक आउट ग्रोथ होगी, ये वाइट स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं कैरेंकल। सो इट इज व्हाट नोन एज कैरेंकल बोलते हैं, और वी कैन राइट इट एज कैरेंकल, CARUNCLE। इसके बारे में बात करते हैं। सो द फ्लैशी वाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सीड इज नोन एज व्हाट, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, कैरेंकल।
कैरेंकल बेसिकली आउटग्रोथ होते हैं, बेसिकली आउटग्रोथ ऑफ आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, सो इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाँ, हाइग्रोस्कोपिक। तो इसी वजह से किस में हेल्प करेगा, इसी वजह से हमारी ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। सो इसी वजह से हमारे किस में हेल्प करेगा, सीड जर्मिनेशन में, जर्मिनेशन में। और इसके पास शुगर भी होते हैं जो हमारी लाइक आंट को अटैक करेगा। इट कंटेन्स शुगर, इट कंटेन्स शुगर। सो ये किसको करेगा, अट्रैक्ट करेगा आंट को, करेगा आंट को। सो दैट हमारा क्या हो सकता है, सीड डिस्पर्जन होता है, सो दैट डिस्पर्जन ऑफ सीड कुड ऑकर, डिस्पर्जन ऑफ। आंट क्या कर देंगी, आंट इसको अटैक करेगी और इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसपोर्ट कर सकते, डिस्पर्जन ऑफ सीड। सो यही हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा कैरेंकल। नाउ वी गॉट द आंसर ऑफ द ऑल द थ्री क्वेश्चन that were asked to us. Embryonal axis above the level of cotyledon is known as epicotyle. Embryonal axis below the level of cotyledon is known as hypocotyle. The fleshy white structure present on the micropylar end of seed is known as caruncle. Hope you understood that. Best of luck.